बिल्कुल जी, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी सियासी कहमा-गहमी जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कैंपेन का सिलसिला जो है वो डोर टू डोर जारी है। तो हमारे साथ आज PP2 44 से जो मलिक मुज़फ़्फ़र साहब की वालदा साहबा जो है वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मलिक मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, पहले तो आपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाया तो वो सियासत की नज़र हो गया। अब आपकी वालदा जो है वो मैदान में उतरी है, तो क्या जज़्बात रखते हैं चिश्तिया की आवाम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारा इसकी इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं। देखिए जी, बात ये है कि ये जो हमारे सियासी हरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून वाले और बाकी जो जमातें, जो पीपल्स पार्टी और बाकी, यहाँ तो पंजाब में तो नून लीग के साथ ही ज़्यादा है मुकाबला। तो वो समझते थे कि हम इनके कागज़ात रिजेक्ट करा के हम मैदान हमें खाली मिल जाएगा और हम अकेले उसमें भागेंगे। तो अब कोई लंगड़ा घोड़ा भी अकेला रेस में भागे तो शायद वो भी रेस मुकम्मल ना कर सके। तो ये इस वक़्त इनकी पोज़ीशन वो हुई खड़ी है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हमारे पास आगे भी प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो मेरी वालदा के भी कागज़ जमा थे। तो अब इस वक़्त मुझे तो शायद मेरे साथ किसी दोस्त की शायद किसी से कोई नाराज़गी भी होती। लेकिन जब से मेरी वालदा के हमने नॉमिनेशन जमा कराए हैं, उस वक़्त मैं समझता हूँ हमें पहले भी हमने इस हल्के में से रिकॉर्ड वोट्स लिए थे। 60,000 वोट लिए थे। हमारे कभी इस हल्के में से इतने वोट नहीं कभी कास्ट हुए किसी ने लिए। और अब मैं समझता हूँ कि उसमें भी 25 से 30% इज़ाफ़ा होएगा। आपको इंशाल्लाह 8 फरवरी को रिज़ल्ट मिलेगा। और असल में जो असल बात है जी, जो हमारे पीछे एक अल्लाह के बाद जो हमारे साथ ताकत अवाम की है, और दूसरी हमारी जो ताकत है, वो आपको पता है कि कहाँ से है, कि जिस पार्टी के साथ हम चल रहे हैं, जिस पार्टी का मैं ओहदेदार हूँ, तो असल में अवाम का दिल उस पार्टी के साथ है। आप सबको पता है। और मैं इसलिए कि वो हमारे इलेक्शन की कोई रूल्स रेगुलेशन है जिस वजह से मैं खुल के नाम नहीं ले रहा, लेकिन पता आपको सबको है। असल में वोट जो है उस एक शख्स का वोट है जिसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन में ना आए। उसको उन्होंने वो जहाँ भी बैठा हो, इलेक्शन इंशाल्लाह वही जीतेगा। जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बताइएगा, दीगर पार्टियों को बड़ी आसानी के साथ वो उनको कैंपेन की का इजाज़त जो है मिली हुई, तो आपको इस हवाले से क्या मसाइल जो है पेश आ रहे हैं? देखिए जी, मसाइल तो हैं। मसाइल तो कैंपेन में तो हर किस्म के डाले जा रहे हैं। हमने साल पहले हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, और ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी खुल के कैंपेन थी। आपने भी शायद कवरेज उसकी की होगी। तो बड़ी भरपूर कैंपेन की थी। हम एक-एक हलके में, एक-एक गाँव में, एक-एक वार्ड में हम गए थे, और हमने लोगों के साथ हम राब्ते में रहे थे। इस वक़्त जो लोगों का राब्ता है, मैं यकीन माने, मेरे हालाँकि साल हुआ है, वो इलेक्शन भी हम जीते थे। इस वक़्त हम अवाम के पीछे, कैंडिडेट अवाम के पीछे होती है। इस वक़्त अवाम हम लोगों के पीछे है। वो ढूँढती फिर रही है कि उस शख्स का कौन नामज़द कैंडिडेट है, जिसको हम ढूँढ कर उसको वोट दें। तो कैंपेन में बिल्कुल हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैंपेन लोगों के दिलों में हो रही है। लोगों के साथ नज़रियात की कैंपेन चल रही है इस वक़्त। ये इलेक्शन नज़रियात का है, और आप देखिएगा इंशाल्लाह नज़रियात जीतेगी, और लोगों को दिलों में जो जिस शख्स के लिए मोहब्बत है वो शख्स जीतेगा, और इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी इंशाल्लाह। मुल्क में क्या देखते हैं कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये है कि हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें ये चीज़ सिखाता है कि मायूसी गुनाह है। अल्लाह पाक का हुक्म है कि मायूसी गुनाह है। तो हम इस बात पे मायूस हो जाएँगे जी, पता नहीं क्या रिज़ल्ट होएगा या क्या नहीं होगा। जब अल्लाह का हुक्म होता है ना जी, अल्लाह से बड़ी किसी की बादशाही नहीं है। बादशाही अल्लाह पाक की है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो जब अल्लाह का हुक्म होना, जीतना उसी ने है जिसका अल्लाह का हुक्म होना है। और अल्लाह का हुक्म भी उस तरह होता है कि आपको कैसे पता लगता है? आपको लोगों के दिलों से पता लगता है। अल्लाह पाक जब किसी पे मेहरबान होते हैं ना, तो उसके हक में लोगों के दिलों को फेर देते हैं। तो जैसे आज अवाम का दिल फिरा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह आप देखिएगा 8 फरवरी जो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी का दिन होगा। अच्छा, अवाम की कामयाबी का दिन। अच्छा, जैसा कि इमरान खान साहब के ऊपर मुतअद्दद मुकदमात जो है बनाकर उनको जेल में बंद किया है, और फिर नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान में वापस लाया गया कि शायद जो है नवाज़ शरीफ साहब की मकबूलियत जो है बढ़ जाएगी, इमरान साहब की कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो जेल में अंदर है और आवाम की मकबूलियत जो है वो नवाज़ शरीफ से कहीं ज़्यादा है। तो इतने ये खौफ ज़्यादा क्यों है? क्या इस हवाले से कहेंगे? मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि आपने खान साहब का नाम ले लिया। मीडिया पे तो वैसे भी पाबंदी है खान साहब का नाम लेने पे। तो बात ये है कि इस तरह ना, अगर जब आप पाबंदी लगाने की कोशिश करें ना, तो उतना ही और ज़्यादा लोगों के अंदर ज़्यादा जज़्बा उठता है। मैं समझता हूँ हमारी कैंपेन ही नून लीग ने की है। जितने इन्होंने जलसे किए हैं, जितने इन्होंने खान साहब पे पाबंदी लगाने की कोशिश की है, जितना इन्होंने पार्टी पे पाबंदी लगाने की कोशिश की है, जितना हमें इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की है, उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर कोई जोश और जज़्बा है।
अगर नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो एक वो नॉर्मल माहौल होता है इलेक्शन का। इस वक़्त हमने हल्के में आके देखा है माहौल ही और है हल्के का। तो और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि वो खान साहब वो बैठे, देखिए वो एक लीडर है और लीडर वही होता है जो अपनी कौम के और अपने अवाम के साथ रहे। तो ना कि छोड़ के लंदन भाग जाए और वहाँ जाके बैठ के 5 साल गुज़ारे और फिर जब उसको समझे कि अब हालात बेहतर होंगे तो मैं आ जाऊँ। मैंने आपको वही बात बताई है ना कि इस वक़्त ये एक ऐसी रेस है कि ये जो मर्ज़ी कर लें, ये इंशाल्लाह ये जीत नहीं सकते। ये फैसला अवाम ने करना है, फैसला अवाम ने करना है और जो हुक्म अल्लाह पाक का होना है। तो इंशाल्लाह ये फैसला बड़े बड़े दावेदार थे जो इमरान खान साहब से वफादारी के दावे करते थे, लेकिन आप वो वाहिद शख्स है, हमने देखा कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। तो 8-9 माह जो है वो आपके किस तरह गुजरे और इसके पीछे वजह क्या है कि आपकी इमरान खान साहब के साथ इतनी वफादारी क्यों है? देखिए जी मेरी मुझे इस पार्टी ने ना बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं इस पार्टी में मैं रहा हूँ, मुझे इस पार्टी ने बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी है। दूसरी बात, मैं सियासत में आया था नज़रियात की बेस के ऊपर। मैं ना कोई धड़ेबंदी की, ना पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया था। तो मेरे नज़रियात जो थे ना वो इस जमात के साथ थे। तो मैं अपने नज़रियात के साथ ही खड़ा हूँ। तो जितनी जितनी अरसा भी सियासत करूँगा, नज़रियात की करूँगा। जब नज़रियात नहीं हो तो सियासत छोड़ देंगे। हमने कौन-सी हमारी कोई रोज़ी-रोटी सियासत में से है। कोई और काम कर लेंगे। खिदमत खल्क की करनी होती है ना, खिदमत खल्क बंदा किसी और तरीके से भी कर सकता है। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरा ज़मीर जहाँ मुतमिन है, मैं उस जमात में खड़ा होऊँगा जहाँ मेरा ज़मीर मुतमिन है। तो मैं मैंने ये 8-9 माह गुज़ारे हैं, या मैंने स्टैंड लिया, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक गुज़ारे हैं कि मैं ज़मीर के मुताबिक मैं उस जमात के साथ स्टैंड करूँ जहाँ मेरा ज़मीर मुतमिन हो। बिल्कुल। ये थे जी मलिक मुज़फ़्फ़र साहब जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ हमारी वफ़ादारी जो है वो कायम है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को अवाम जो है वो जीत कर हमें वफ़ादारी का सबूत जो है वो देगी। जी।